हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का और इसका नाम है बहुपद। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास और चैप्टर नंबर 2.1 और 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं और उम्मीद है आपको वो बहुत ही अच्छे से समझ भी आया होगा और आपसे क्वेश्चंस बन भी रहे होंगे। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 2.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से और सीखते हैं कुछ नया चीज। तो आइए समझते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के क्लास का हम लोगों का होने वाला है ये है कि एक द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और उसका गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 दिया हुआ है। अब बच्चों आपको देख रहे हैं कि एक जो पोर्शन है हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को कर रखा है। सबसे पहला चीज जो दिया हुआ है 1/4 ये दिया है आपका शून्यकों का योगफल और ये जो दिया है -1 ये दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारे पास सफिशिएंट डेटा है। अब इसके मदद से हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब ये हम कैसे निकालेंगे तो हम लोगों ने वैसे सीखा है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे दिया है, आपके सामने दिया क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दे रखा है तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग कितना दे रखा है, तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है उस शून्यकों का योग दे रखा है जो है 1/4। तो ये आ गया आपका 1/4। अब बच्चों हम लोगों ने सीखा है कि शून्यकों का जो योग है इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b/a और इधर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। यहां से हमको समझ आता है कि a का वैल्यू b और b का वैल्यू, जब ये वैल्यू उधर जाएगा ये माइनस उधर जाएगा तो b का वैल्यू हो जाएगा -1। तो इस तरह से हमको समझ में आया। और हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी क्वेश्चन में हमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है जो है -1। तो यहां से हमें लिखना चाहिए शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, तो शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -1। अब -1 तो ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का हम फॉर्मूला जानते हैं द्विघात बहुपद के लिए, ये होता है आपका c/a और c/a हमारा हो जाएगा -1 नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन बच्चों आपको ये भी सीख रखे हो आप कि यदि यहाँ पे a का वैल्यू 4 है और यहाँ a का वैल्यू 1 है तो आप जानते हैं यहाँ पर दोनों वैल्यू तो डिफरेंट आ गया। हाँ सर, दोनों वैल्यू तो डिफरेंट आ गया। तो दोनों वैल्यू को एक करने के लिए हम कुछ ऐसा गुना करें कि दोनों वैल्यू बिल्कुल इक्वल हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि हम इसमें 4/4 से गुना कर दें, यदि हम इसे 4/4 से गुना कर दें, दोबारा समझो, यदि हम इसे 4/4 से गुना कर दें तो ये नीचे का वैल्यू 4 एकम 4 हो जाएगा और a का वैल्यू 4 हो जाएगा और यहां पर भी a का वैल्यू 4 के बराबर है। इस तरह से a का वैल्यू यहां भी और a का वैल्यू यहां भी, दोनों जगह पे a का वैल्यू इक्वल हो गया। अब जब दोनों वैल्यू इक्वल हो गया तो अब हमें क्या निकाल लेना है, इसीलिए द्विघात बहुपद। अच्छा हमने निकाला क्या क्या, इसे आप एक बॉक्स में लिख लो। हम लोगों ने निकाला है a का वैल्यू यहां भी 4 यहां भी 4, तो a का वैल्यू आपका 4 ही रहेगा। अच्छा b क्या होगा, b का वैल्यू यदि ये माइनस इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू क्या होगा बच्चों, c का वैल्यू हो जाएगा -4 एकम 4 मतलब -4। इस तरह से a b और c तीनों का वैल्यू हमें पता चल चुका है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो हम लोग समझने वाले हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। इसका आपको फॉर्मेट पता होगा कि इसका फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx और प्लस c। तो a हमारा क्या है बच्चों, a है 4 तो हो जाएगा 4x² प्लस b का वैल्यू -1x और प्लस c का वैल्यू -4। कितना आसान है। हाँ अब क्या करेंगे हम लोग, 4x² प्लस माइनस 1 नहीं लिखते, चर को, किसी भी चर टर्म को यदि हम 1 से गुना करते तो वो उतना ही रहता है। मतलब यदि x को 1 से गुना करें तो वो x ही रहेगा और प्लस -4। तो ये जो हमारे सामने आ रहा है ये हम लोगों ने निकाल दिया इसका द्विघात बहुपद। तो बच्चों यही निकालना था आपको और यही आपका जो है एक द्विघात बहुपद बन गया और यही होगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से क्वेश्चन सेम है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, शून्यकों का योग दिया है इस बार √2 और जो गुणनफल दिया है वो दिया है 1/3। तो सॉल्व करते हैं तुरंत, वैसा ही दिया है क्या,
दिया है, क्या दिया है सर? दिया है शून्यकों का योगफल। क्या दिया है बच्चों? शून्यकों का, हम लोग लिखेंगे जल्दी से, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। अच्छा, शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है? शून्यकों का योगफल फर्स्ट वाला टर्म, मतलब ये दे रखा है आपका √2, ये दे रखा है √2। इसका वैल्यू हम लोगों ने जाना है कि होता है माइनस का b/a। इस तरह से ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। और क्या है? और हमारे सामने दे रखा है शून्यकों, क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल। मतलब अब यदि हम शून्यकों को गुना करें तो ये कौन कौन से शून्यकों का गुणनफल हमारा दे रखा है 1/3। इस बार दे रखा है 1/3। अब हम क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, इसका मतलब 1/3। अब इन दोनों को आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर a का वैल्यू 3 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? a का वैल्यू 3 आ रहा है। चलो जल्दी से समझो, a का वैल्यू आ रहा है 3 और यहां पर a का वैल्यू आ रहा है 1। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम जो है इसको जो है 3 से गुना करेंगे। यदि हम इसको 3 से गुना करते हैं तो क्या होगा? यहां पर भी a का वैल्यू 3 होगा और यहां पर भी a का वैल्यू 3 1 जा 3, मतलब 3 एकम 3। यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। इस तरीके से a का वैल्यू जो है वो दोनों स्थिति में इक्वल हो गया। अब आप यहां से क्या करो, अब हमारे पास एक तरीके से तीनों वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास समय है और इस तरह से हमारे पास सेम वैल्यू भी है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 3 और यहां पर भी 3 1 जा 3, मतलब a का वैल्यू 3। अच्छा, b का वैल्यू क्या होगा? b का जो वैल्यू होगा ये उधर माइनस ट्रांसफर होगा। तो देखो, यदि √2 को 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 3√2, मतलब 3 बाहर √2 अंदर, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3√2। और c का वैल्यू क्या आएगा? तो c का वैल्यू हो जाएगा सिर्फ 1। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो a b c हमें पता चल गया। अब हम लोग तुरंत लिख लेते हैं, इसीलिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx और प्लस का c। a हमारा है 3 तो हो जाएगा 3x² प्लस b के जगह पे हम लोग लिखेंगे -3√2x और प्लस c के जगह पे हम लोग लिखेंगे, हम लोग c के जगह पे लिखेंगे 1। तो c के जगह पे लिख दो 1। इस तरह से जो वैल्यू बनेगा बच्चों ये होगा 3x² और प्लस माइनस माइनस 3√2x और लास्ट में +1। तो ये जो हमारा सामने आया। अच्छा, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना कि यहां पर सर ये तो √2 में है, तो √2 में यदि ये है तो क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल होगा। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही सिखाया है कि यदि चर पद जो है वो यदि रूट में रहे, उसका पावर यदि बट्टे में रहे, फ्रैक्शन में रहे, तो समझ जाना कि वो बहुपद नहीं हो सकता। लेकिन ये जो अचर पद है यदि ये रूट में रहे तो इसे हम एक बहुपद कह सकते हैं। इस तरीके से ये हमने द्विघात बहुपद निकाल लिया और यही आपका हो जाता है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि शून्यकों का योग, मतलब दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए 0, लेकिन दोनों का जो गुणनफल है ये आपका हो जाना चाहिए √5। दोनों का गुणनफल √5 और दोनों का योगफल 0। अब इसे बनाते हैं, ऐसा बहुपद द्विघात बहुपद निकालना है हमें। तो लिखेंगे दिया है क्या बच्चों? शून्यकों का, लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है हमें? शून्यकों का योगफल 0 दे रखा है। चलो ठीक है, इसका वैल्यू हम जानते हैं -b/a होता है, तो ये हो जाएगा 0, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 डाल देते हैं। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0 स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। और एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो शून्यकों का जो गुणनफल है ये भी हमारे सामने दे रखा है। शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है बच्चों? तो ये है √5, तो इसे हम लिख देंगे √5 और इसका वैल्यू होता है c/a और यहाँ हो जाएगा √5 और नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करो, a का वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी a का वैल्यू 1 है, इसका मतलब a का वैल्यू फिर से फिक्स रहा और वो a का वैल्यू हमारे सामने क्या है? तो a का वैल्यू आया 1 और b का वैल्यू क्या होगा? देखो, यदि b का वैल्यू माइनस उधर ट्रांसफर करेंगे तो -0 आएगा। वैसे भी हम 0 को माइनस में नहीं रखते तो b को हम 0 ही रखेंगे। और c क्या होगा बच्चों? c का जो वैल्यू है वो आ रहा है आपका √5, तो इसे हम लिख देंगे √5। अब हमको फाइनली क्या निकालना है? द्विघात, लिखेंगे द्विघात बहुपद।
और द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी। अच्छा, ए हमारा कितना है 1, तो 1 लिखो इंटू एक्स स्क्वायर। बी कितना है 0 है सर, 0x। सी कितना है तो √5 है सर। बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। हाँ, अब क्या करते हैं, इसको यदि एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। जो 0 है वो तो ऑलरेडी 0 है, ये x के साथ मल्टीप्लाई होकर के भी 0 बना देगा, तो फाइनल जो हमारा लास्ट वाला पद आएगा ये आएगा √5। तो बच्चों ये जो है हमारा निकल आया, ये निकल आया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जब भी हम फॉर्मेट देखते हैं तो वहां पर एक बात आपको समझ आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें एक कंडीशन है बच्चों, ये आपका एमसीक्यू में बन सकता है। कंडीशन क्या है कि कभी भी a के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों है सर? देखो, यदि आप b को 0 कर दो तो b यदि 0 हो जाए ना तो फिर हम ये द्विघात बहुपद बचेगा, ये द्विघात बहुपद बना रहेगा। कैसे? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है, इसका जो घात है वो 2 रहेगा और इस वजह से हम इसे द्विघात बहुपद कह सकते हैं। लेकिन यदि यही वाला टर्म 0 हो जाए तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यदि यही कैंसिल आउट हो जाएगा जिसका स्क्वायर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए वही खत्म हो जाएगा, तो फिर ये जो है सो द्विघात बहुपद नहीं बच पाएगा। इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर में जो ए का पोजीशन है हमारा, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, इसका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यह कभी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी बी का वैल्यू सी का वैल्यू 0 हो जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें मैक्सिमम जो पावर है इसके बगल वाले को हम लोग ए कहते हैं और वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो x का पावर जो 2 है हमारा द्विघात वही 0 हो जाएगा और ये द्विघात बहुपद नहीं बचेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा आपको बहुपद सोचना है जिसके 2 शून्यक निकलेंगे, द्विघात बहुपद है 2 शून्यक निकलेंगे, उसका योगफल भी 1 हो और उसका गुणनफल भी 1 हो। ये कैसे संभव है? तो चलो करते हैं और वैसा द्विघात बहुपद निकालने की कोशिश करते हैं। तो दिया है क्या? दिया है आपका शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये दे रखा है आपका 1। चलो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, माइनस का b बाई ये होता है, तो इस तरीके से ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 1। क्यों? इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख ही सकते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, क्या है सर? तो ये है शून्यकों का, क्या है बच्चों? शून्यकों का गुणनफल। हमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, गुणनफल भी कितना दे रखा है? ये योगफल, ये गुणनफल, तो गुणनफल दे रखा है 1। अब हम इसका भी फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये होता है c/a, तो यहाँ हो जाएगा 1/1। अब देखो यदि हम देखें तो a का वैल्यू यहाँ भी 1 है, a का वैल्यू यहाँ भी 1 है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे बॉक्स में लिख लेते हैं कि a का जो वैल्यू है वो 1 आ रहा है। अच्छा, b का वैल्यू क्या आ रहा है चेक करते हैं। b का वैल्यू जब ये माइनस उस तरफ जाएगा तो ये बनाएगा -1, तो ये बनाएगा बच्चों -1। और c क्या बनाएगा? तो c का जो वैल्यू है वो भी आ रहा है 1, तो यहाँ पर c का वैल्यू भी हो जाएगा 1। आई होप समझ में आ रहा हो यहाँ तक। अब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, फटाफट निकालते हैं द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c होता है। अब a हमारा क्या है 1, तो 1x स्क्वायर प्लस b क्या है माइनस का 1x और प्लस c क्या है तो सिर्फ 1। तो फाइनल आंसर हमारा होगा x स्क्वायर, 1 से गुना होगा वही रहेगा, प्लस माइनस माइनस x और लास्ट का +1। ये आपका हो जाता है फाइनल आंसर। और यही वो द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक कहीं आप निकालोगे ना, आपको हमने शून्यक निकालना भी सिखाया है। आप इसका शून्यक निकालो, उन दोनों का योगफल निकालोगे शून्यकों का तब भी 1 आएगा, और उसका गुणनफल निकालोगे तब भी 1 आएगा। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा कि इन दोनों का जो योगफल है और जो गुणनफल है वो दोनों 1 हो सकता है, ऐसा बहुपद है ये हमारा। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार देखो जो हमारा शून्यकों का योगफल है वो दिया है -1/4 और जो गुणनफल है वो दिया है +1/4। अब इसे कैसे बनाएंगे? चलो सेम टाइप से बनाएंगे। लिखेंगे दिया है क्या दिया है? शून्यकों का 1 मिनट, दिया है क्या दिया है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या दिया है? हाँ सर, दिया है -1/4।
कितना दिया है बच्चों? माइनस का 1/4। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है माइनस का b/a इज इक्वल टू माइनस का 1/4। अच्छा, यदि हम माइनस माइनस कैंसल आउट करने की कोशिश करें ऐसे, तो हमारा a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 1 बन रहा है इस केस में। और क्या है? और हमारे पास इंफॉर्मेशन है शून्यकों का, हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे बच्चों? शून्यकों का गुणनफल। और गुणनफल क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आपका 1/4। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? ये होता है c/a और ये है 1/4। तो यहां पर देखेंगे तो a का वैल्यू इस केस में भी 4 है, a का वैल्यू इस केस में भी 4 है, दोनों केस में a का वैल्यू सेम है। तो बहुत आराम से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि a का वैल्यू 4 ही आने वाला है। अच्छा, b का वैल्यू क्या आने वाला है? तो b का वैल्यू हो जाने वाला है 1। क्यों हो जाने वाला है आप देख पा रहे होंगे। और c का जो वैल्यू है वो सामने सामने हमें दिख रहा है, ये भी आपको 1 दिख रहा होगा। वेरी गुड, आई होप क्लियर होगा यहां तक। अब हम लोग निकाल लेंगे द्विघात बहुपद, इसीलिए द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx और प्लस का c। अच्छा, a हमारा कितना है बच्चों? 4 है, तो हो जाएगा 4x² प्लस b कितना है? 1 है सर, 1x, और c कितना है? सिर्फ 1 है। अब इसे हम गुना कर दें तो वैल्यू बनेगा हमारा 4x² को 1x से गुना करो तो x ही बचेगा और लास्ट में 1। तो ये आपका निकल आया फाइनल आंसर। और यही वो द्विघात बहुपद है जिसका हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इस बार हमारे सामने योग दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1। तो इसे कैसे बनाएंगे? वैसे ही बनाएंगे जिसे अभी अभी हमने सीखा है सर। हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत आसान है। कैसे? तो हमारे सामने क्या दे रखा है? दिया है, अच्छा, शून्यकों का, हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हमें पहले दिया हुआ है, तो पहले वही लिखेंगे। शून्यकों का योगफल दिया है 4, तो लिखेंगे 4। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, तो हमारा हो जाएगा ये 4/1। अच्छा, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -4, b का वैल्यू -4, ये हमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और क्या दे रखा है? तो दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। क्या देखा है? शून्यकों का गुणनफल। ये दे रखा है आपका 1 दे रखा है बच्चों, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है c/a, तो यहाँ हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई 1। अब देखो a का वैल्यू फिर से दोनों जगह सेम हुआ, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं अच्छी बातों को। क्या? a का वैल्यू है हमारा 1, यस सर। b का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू उधर जाएगा तो हो जाएगा -4। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बच्चों? बिल्कुल होगा सर, कि b जो है इधर माइनस है, उधर जाएगा तो -4 बना देगा। और जो c का वैल्यू है, जो c का वैल्यू है, बताओ c का वैल्यू क्या हो जाएगा? c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। इस तरीके से a b c तीनों का वैल्यू पता चल गया। अब लास्ट एक काम और हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? तो सिर्फ निकाल देंगे द्विघात बहुपद, जो हमसे पूछा गया है वही निकालेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का हमारे पास फॉर्मेट बनता है ax² प्लस bx प्लस का c। अच्छा, a क्या है? इसे बहुत ध्यान से समझो। a हमारा है 1, तो यहां हो जाएगा 1x² प्लस b हमारा है -4, तो -4x, और प्लस c हमारा है 1, तो यहां हो जाएगा 1, और फाइनल आंसर होगा x² प्लस माइनस का 4x और लास्ट में +1। तो ये हमारा आता है फाइनल द्विघात बहुपद, और यहां पर भी ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम लोग ये चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। हमारा ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो चुका है। 2.2 आपने बहुत अच्छे से सीखा, 2.1 भी बहुत अच्छे से सीखा। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस और कमांड बना के रखें, फिर आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। आई होप चैप्टर नंबर 2 आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करें, और यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप तुरंत जो है सो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई करूंगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? चैप्टर नंबर 2 हम पूरी तरह खत्म कर चुके हैं। आप इसे अच्छे से रिवीजन करें ताकि बोर्ड्स में इसमें एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया से ये हमें मार्क्स दे करके जाता है, और इसमें बिल्कुल मार्क्स कटने की संभावना नहीं होती। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नए जोश के साथ और एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू।